दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि जिस तरह से मछली पानी में तैरती है, ठीक उसी तरह से रेगिस्तान में एक ऐसा जानवर कुदरत ने बनाया है जो बालू के भीतर भी तैर सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि वो बालू के भीतर तैरते हुए अपने शिकारों पर खतरनाक हमला भी कर सकता है। और रेगिस्तान में एक ऐसा खतरनाक जीव है जो अपने शिकार पर हमला करके पहले उसे मौत के घाट उतारता है, उसके बाद अपने मरे हुए शिकार के शरीर में अंडे दे देता है और उस खतरनाक जीव के अंडे से निकले बच्चे उसी मरे हुए शरीर के भीतर पलते बढ़ते हैं। दोस्तों, रेगिस्तान देखने में भले ही एक बंजर इलाका लगता हो, जहां पर दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ बालू दिखाई देती है, लेकिन इसके बावजूद भी हजारों नहीं बल्कि लाखों ऐसी प्रजाति हैं जिन्होंने बालू के इस समंदर में जीना सीख लिया है। और आज की इस वीडियो में हम आपको रेत के समंदर में पाए जाने वाले 5 ऐसे खतरनाक शिकारियों के बारे में बताने वाले हैं, जिनके बारे में आज से पहले न तो कभी आपने देखा होगा और ना ही कभी सुना होगा। एंटलॉयन। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको रेगिस्तान के जिस खतरनाक शिकारी के बारे में बताने जा रहे हैं वो एक चींटी है, जिसका नाम है एंटलॉयन। दोस्तों, ये चींटी कितनी खतरनाक हो सकती है, इसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, इस चींटी के बारे में समझने के लिए सबसे पहले आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ साधारण सी चींटी अपने लिए खाने की तलाश कर रही हैं। ढेर सारी चींटी इधर से उधर चल रही होती हैं, लेकिन अचानक से एक चींटी रेत के बने हुए गड्ढे में फंस जाती है। दोस्तों, ये नज़ारा देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे ये गड्ढा हवा की वजह से बन गया होगा, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गड्ढे को एंटलॉयन के द्वारा एक साजिश के तहत बनाया गया था। दरअसल एंटलॉयन साधारण सी चींटियों के चलने के रास्ते में गड्ढों को बनाती हैं और गड्ढों के बिल्कुल बीचों बीच छुप कर बैठ जाती हैं। जैसे ही साधारण सी कोई चींटी इस गड्ढे में आती है, वैसे ही एंटलॉयन अपनी मजबूत पंजों से उसे पकड़ लेती है। सिर्फ इतना ही नहीं, पकड़ने के बाद एंटलॉयन इसे इतनी जोर जोर से जमीन पर पटकती है कि साधारण सी चींटी कुछ कर ही नहीं पाती। इसके अलावा एंटलॉयन लगातार डंक भी मारती रहती है और उसके डंक में एक ऐसा जहर होता है जिसकी वजह से साधारण सी चींटी का शरीर पैरालाइज हो जाता है। दोस्तों, क्या कभी आपने किसी चींटी को इस तरह से शिकार करते हुए देखा है? गोल्डन मोल। दोस्तों, अब हम आपको जिस खतरनाक जानवर के बारे में बताने जा रहे हैं, उसे कुदरत ने इस तरीके से बनाया है कि वो रेत के भीतर तैर सकता है। दोस्तों, जब आप रेगिस्तान जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बालू दिखाई देती है। वहां ना तो घास है और ना ही पेड़ पौधे। यही वजह है कि रेगिस्तान में जिंदा रहने वाले जीवों को शिकार करते वक्त छुपने में बहुत परेशानी होती है, और कुछ जगह पर थोड़ी बहुत पेड़ पौधे होते भी हैं तो वो इतने ज्यादा कटीले होते हैं कि वहां पर छिपना अपनी मौत को दावत देने के बराबर होता है। यही वजह है कि रेगिस्तान में रहने वाला गोल्डन मोल नाम का एक जानवर बालू के अंदर ही छिपना सीख लेता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि हर वक्त बालू के भीतर रहने की वजह से धीरे धीरे इस जीव की आंख भी गायब होने लगी हैं। वैसे तो दूर से देखने पर यह जीव आपको बिल्कुल चूहे की तरह नजर आएगा, लेकिन ये जीव चूहे से बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि गोल्डन मोल की आंख नहीं होती, इसीलिए इसके सूंघने और महसूस करने की क्षमता बहुत ही ज्यादा होती है। यह रेत के नीचे रेंगता हुआ भी रेत के ऊपर चल रही हर एक घटना को महसूस कर सकता है और बिल्कुल सही जगह सही वक्त पर हमला करके अपने शिकार को दबोच लेता है। साइड विंडर स्नेक। दोस्तों, जब पहली बार आप इस सांप को अपनी आंखों से देखेंगे तो आपको यकीन ही नहीं होगा कि यह सांप सही हालत में है। दरअसल दुनिया में जितने भी सांप होते हैं वो आगे की तरफ रेंगते हुए बढ़ते हैं, लेकिन साइड विंडर सांप दुनिया का इकलौता ऐसा सांप है जो आगे की तरफ न जाकर अपने लेफ्ट या फिर राइट साइड में रेंगता हुआ आगे बढ़ता है। दरअसल रेगिस्तान में जो रेत होते हैं वो दिन के समय बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाते हैं। यही वजह है कि अपने शरीर को गर्म रेत से बचाने के लिए ये आगे की ओर नहीं बल्कि साइड की ओर चलता है। ऐसा करने से उसके शरीर का बहुत थोड़ा भाग ही जमीन को छूता है। इस तरह से चलते हुए ये सांप करीब 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल कर लेता है। दोस्तों, ये सांप इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि आप चाहे कितनी ही तैयारी क्यों न कर लें, लेकिन अगर आप रेगिस्तान में हैं तो हर वक्त इस सांप का खतरा आपके ऊपर मंडराता रहता है। अपने शिकार को पकड़ने के लिए यह खतरनाक सांप कभी भी शिकार का पीछा नहीं करता, बल्कि शाम के समय रेत के ठंडे होने के बाद वो अपने शरीर को हिलाते हुए खुद को पूरी तरह से रेत में छुपा लेता है। इस दौरान इस सांप की केवल आंख ही बाहर होती है, क्योंकि सांप का रंग रूप रेत से काफी मिलता जुलता है, इसलिए कोई जीव इसे देख भी नहीं पाता। और जिस तरह से मगरमच्छ पानी के भीतर शांति से बैठा होता है और अचानक से किसी के ऊपर हमला कर देता है,
ठीक उसी तर्ज पर यह सांप अचानक से अपने शिकार के ऊपर हमला कर देता है और कभी कभी जब इस छुपे हुए सांप के करीब कोई इंसान पहुंच जाता है तो वो इंसान भी सांप के जहर का शिकार बन जाता है। सियोथिरा। दोस्तों अब हम आपको रेगिस्तान के जिस खतरनाक शिकारी के बारे में बताने जा रहे हैं वो रेगिस्तान के सबसे खतरनाक मकड़ियों में से एक है। दोस्तों मकड़ी इस पृथ्वी पर मौजूद सबसे माहिर शिकारियों में से एक होती हैं। मकड़ियों के साथ सबसे अच्छी बात यह होती है कि इनकी प्रजातियों के पास सिर्फ जहर ही नहीं बल्कि अपने शिकार के ऊपर जाल फेंक कर उसे फंसाने की काबिलियत भी मौजूद होती है। और जब कोई शिकार मकड़ी के जाल में एक बार फंस जाता है तो उसका बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। लेकिन इस वक्त हम आपको रेगिस्तान की जिस मकड़ी के बारे में बताने जा रहे हैं यह दुनिया भर की मकड़ियों में काफी अलग है। ये रेगिस्तानी मकड़ी रेत के बीचों बीच एक गहरी सुरंग तैयार कर लेती है। रेगिस्तान की गर्मी से बचने के लिए वे सुरंग के भीतर ही छुपकर बैठ जाती हैं और अपने सुरंग के ठीक ऊपर रेत पर अपना जाल बुन लेती हैं और अंदर बैठकर ये सभी मकड़ियां लगातार अपने शरीर को हिलाते डुलाते रहती हैं। दरअसल ये मकड़ी ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि जब इसका शरीर मिलता है तो ऊपर मौजूद रेत के कण भी हिलने लगते हैं, जिससे आसपास मौजूद छोटे छोटे जीवों को लगता है कि शायद वहां पर कोई छोटा जीव मौजूद है और दूसरे छोटे जीव के शिकार की तलाश में वहां पर पहुंच जाते हैं। और जैसे ही कोई जीव वहां पर आता है वो मकड़ी के बनाए गए जाल में फंस जाता है। मकड़ी पूरी तेजी के साथ बाहर आती है और अपने शिकार को दबोच लेती है। शिकार को दबोचने के बाद मकड़ी बहुत जल्दी सुरंग के भीतर ले जाती है। इस मकड़ी के पास एक खतरनाक जहर भी होता है जिसकी वजह से कोई भी छोटा शिकार है तुरंत ही पैरालाइज हो जाता है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी आपने जिस मकड़ी को देखा वो मकड़ी अपने आप को बचाने के लिए रेत के भीतर लगभग 1.5 फीट गहरी सुरंग बनाकर रहती है। लेकिन एक जीव ऐसा भी है जो कि रेगिस्तान में मकड़ी को भी अपना शिकार बना लेता है। दोस्तों हमारी पृथ्वी पर जितने भी जीव होते हैं उन्हें किसी न किसी भी से खतरा जरूर होता है और इस वक्त आपने जिस खतरनाक मकड़ी को देखा उसे एक खास तरीके के कीड़े से खतरा होता है। दोस्तों इस कीड़े का नाम है स्पाइडर हंटिंग वास्प। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि यह मकड़ियों का शिकार उसे खाने के लिए नहीं बल्कि अपने बच्चों को पालने के लिए करती है। दोस्तों हमारे उत्तर भारत में वास्प को हड्डा के नाम से जाना जाता है। रेगिस्तान में पाया जाने वाला हड्डे की यह प्रजाति मकड़ियों के सुरंग के पास जाकर मकड़ियों को ढूंढती है। जैसे ही उसे महसूस होता है कि कोई सुरंग में कोई मकड़ी मौजूद है वो तुरंत उसके अंदर घुसकर मकड़ी पर हमला कर देती है। मकड़ी को मारने के बाद हड्डा उस मकड़ी के शरीर के भीतर अंडा दे देती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके अंडे उसी मकड़ी के शरीर के भीतर बड़े होते हैं और जैसे जैसे वे बड़े होते हैं और मकड़ी के शरीर को धीरे धीरे खाते रहते हैं और जब बच्चे पूरी तरह से बड़े हो जाते हैं तब तक मकड़ी का शरीर पूरी तरह से खत्म हो चुका होता है। दोस्तों रेगिस्तान उस इलाके को कहते हैं जहां पर ना तो पानी होता है और ना ही हरियाली। वहां चारों तरफ सिर्फ सूखे हुए रेत मौजूद होते हैं। वहां दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोगों ने वहां पर रहना सीख लिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि रेगिस्तान में रहने वाले जीवों की प्रजातियां 2 लाख से भी ज्यादा हैं। दिन में लगभग 200 से भी ज्यादा पक्षियों की प्रजाति होती है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां पर दिन के वक्त तपती धूप, चारों तरफ रेत ही रेत, बैठने के लिए कोई पेड़ भी मौजूद नहीं होता, वहां के इलाकों में पक्षी किस तरह से अपने आप को बचाए रखते होंगे। अगर आप रेगिस्तान में जिंदा रहने वाले पक्षियों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपको रेगिस्तान में रहने वाले पक्षियों के बारे में डिटेल में बताएंगे कि आखिरकार रेगिस्तान के इतने खतरनाक इलाके में पक्षी अपनी जान कैसे बचाते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हमारी टीम हर रोज आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाती रहती है। धन्यवाद।